मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हरियाणा के कुछ बेलगाम अधिकारी भी ऐसे ही हैं जनाब, वो किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे वो प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ही क्यों ना हो। अपने से सीनियर अधिकारी तो छोड़िए, कुछ अधिकारियों को तो डिप्टी सीएम का भी खौफ नहीं है, इसलिए ही तो वो दुष्यंत चौटाला के सख्त आदेशों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। अब हरियाणा के 4 जिलों में 82 करोड़ रुपए के गेहूं खराब करने के मामले को ही देख लीजिए। दोषी अधिकारियों पर डिप्टी सीएम के आदेशों के बाद 1 महीना बीत जाने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह विभाग के उच्च अधिकारी डिप्टी सीएम के आदेशों को दरकिनार कर दोषी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है पिछले महीने कैथल में आए थे और उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जो है गेहूं सड़ाने के मामले में जो है 4 जिले जिसमें शामिल थे, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद। इस संदर्भ में बता दें कि हरियाणा सरकार को जो है 10 करोड़ का जो है 10 करोड़ रुपए का जो है गेहूं वो शॉर्ट मिला था और इस संदर्भ में जो है अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनसे रिकवरी करने के आदेश भी जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिए थे, परंतु 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक भी जो है दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ में हमने चंडीगढ़ के एक उच्च स्तरीय अधिकारी से बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल उनके पास ये फाइल आई थी, परंतु विभाग से जो है इनकी दोबारा से रिपोर्ट दी जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। परंतु बड़ी बात यह है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा इस करोड़ों रुपए के गेहूं के मामले में जो है अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेशों के बाद भी अभी तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 4 जिलों में करीब 42,000 मैट्रिक टन गेहूं का भंडारण खुले में रखा गया था। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ने जानबूझकर बरसात में उनकी सुरक्षा के लिए उन पर कोई भी तिरपाल या कवर नहीं डाला था, जिस कारण पूरे हरियाणा में 82 करोड़ रुपए से ज्यादा का गेहूं सड़ गया था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अधिकारियों ने इस सड़े हुए गेहूं को ई टेंडरिंग के द्वारा औने पौने दामों में प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया था, जिससे बेचने में भी अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की चोरी की है। ये बात हम नहीं बल्कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैथल के एक दौरे के दौरान कही थी। 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं प्रदेश में शॉर्ट मिली है और 10 करोड़ की गेहूं शॉर्ट मिली है। एफआईआर सारे अधिकारियों पे हमने करने के आदेश दे दिए हैं और उचित कार्रवाई रिकवरी की जल्द उन अधिकारियों से। सबसे पहले इस मसले की जांच जिला स्तर की कमेटी ने की थी, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में गेहूं सड़ने के लिए प्रगति को जिम्मेदार बता दिया था। डिप्टी सीएम ने भी मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन आगे क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे अगले हफ्ते हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल दौरे पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम के कैथल आने से पहले विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। भी इस मुद्दे को उठाया है और आगे भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती हम ऐसे ही इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। परंतु बड़ी सोचने वाली बात है कि करोड़ों रुपए का जो निवाला था गरीबों का, वो अधिकारियों की वजह से जो है मिट्टी में मिल गया था, खाक हो गया था। और वहीं इसमें बड़ी बात ये थी कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा था कि जो सड़ा हुआ गेहूँ था उसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने बेचने में जो है चोरी की है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं खुद डिप्टी सीएम का बयान था। परंतु कार्रवाई की अगर बात की जाए तो खुद डिप्टी सीएम इस पूरे मामले में अधिकारियों को दोषी मान चुके हैं और दोषी मानते ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। परंतु अभी तक की अगर बात की जाए तो 1 महीना बीत जाने के बाद भी डिप्टी सीएम के आदेशों के बावजूद भी दोषी अधिकारियों से ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही उनके आदेशों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम के इस दौरे के बाद तक क्या कुछ अधिकारी जो है हरकत में आते हैं या फिर मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर।